अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमने डिस्कस करना है, वो है हिप बोन। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में यही बात की थी कि जो हिप बोन थे उसके हमने बेसिक फीचर्स के बारे में पढ़ा था, बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि लोअर लिम्ब के अंदर हमारे पास कौन कौन सी बोन आती हैं, या फिर हिप बोन जो है उसके अंदर कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं जो कि उसको बना रहे होते हैं। तो पिछली दफ़ा मैंने वैसे बताया था कि इलियम होता है, प्यूबिस होता है, लेकिन और इस्कियम होता है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा डिटेल में आज पढ़ लेते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से कन्फर्म हो जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है। तो देखें, ये हमारे पास हिप बोन है। ठीक है, मैंने पिछली दफ़ा फीचर बताए थे कि सबसे पहले हमारे पास होता है इलियम। तो ये जो हमारे पास ऊपर वाला बिल्कुल सुपीरियरली रीजन है ना, ये सारा इलियम का रीजन है। ठीक है, और मैंने एक बात की थी कि हमारे पास एक इलियम के ऊपर एक थिक सी कन्वेक्स सर्फिस होती है। तो डेट्स ये जो ऊपर रेड कलर की ये शो कर रहा है, बिल्कुल थिक सी सर्फिस है, तो इसको कहते हैं इलियम क्रस्ट। ये इलियम वाला सर एरिया है, और इसके ऊपर ये थिक सी जो सरफेस है उसको कहते हैं इलियम क्रस्ट। फिर हमारे पास आ जाते हैं, हमने बात की थी कि इस्कियम और प्यूबिस की बात की थी। तो ये हमारे पास नीचे जो हमारे पास एक साइड पे इस्कियम है और दूसरी साइड पे हमारे पास प्यूबिक है। तो ये हमारे पास इस साइड पे ये प्यूबिक की बात हो रही है, यानी कि एक साइड पे हमारे पास प्यूबिस बना रही है और दूसरी साइड जो हमारे पास है वो इस्कियम बना रहा है। इन्फीरियो पोस्टीरियर इन्फीरियरली इस्कियम है, और एंटीरियो इन्फीरियरली जो हमारे पास है ये प्यूबिक है, और एंटीरियर सर्फिस जो कि हमारे पास है इलियम। उसके बाद हमने मेन फीचर्स में पढ़ा था कि हमारे पास जो होता है वो कप शेप एस्टिब्यूलम होता है। तो ये हमारे पास एस्टिब्यूलम रहा, और ये बिल्कुल कप शेप में हमारे पास एस्टिब्यूलम है, ये बिल्कुल इसी तरह होता है बोन के अंदर। फिर हमारे पास होता है ऑब्स्चुरेटर फोरामिन की हमने बात की थी। तो ये जो है बिल्कुल गोल सा ओ शेप में, ये हमारे पास है ऑब्स्चुरेटर फोरामिन। तो उसके अलावा हमने मेन फीचर्स के हिप बोन जो थे इसको मेन फीचर्स में पढ़ा था। स्पाइंस होती हैं इसके पास, एंटीरियर स्पीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर स्पीरियर इलियक स्पाइन और पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। तो उसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है ये हमारे पास अगर बात करी जाए तो ये हमारे पास है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये बिल्कुल स्पाइन की शेप की है। अब इनके दरमियान ये जो ऐसे कर्व एरिया ना, इसको कहते हैं नोच, और इसको कहते हैं ग्रेटर शैटिक नोच। इससे नीचे वाला जो हमारे पास स्पाइन है उसको कहते हैं पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। हमने बात की थी ना कि एक सुपीरियर होती है कि इन्फीरियर होती है, तो इसी तरह ये पोस्टीरियर साइड है तो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। इसी तरह हमारे पास जो है इधर बात की जाए तो ये एंटीरियर साइड है, तो इस पर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, और इनके दरमियान ये जो एरिया ना, ये ट्रायंगुलर एरिया बन रहा है, यानी कि ये एक ट्रायंगुलर सरफेस बना रहे हैं। तो हमारे पास ये था, हमारे पास बोन जो है ना, हिप बोन, उसकी जो होती है ना बिल्कुल मेन जो फीचर थे वो मैंने बता दिया। उसके अलावा हमारे पास जो होती है ये हिप बोन जो होती है, इसके अंदर सर्फिस मैंने बताई थी कि हमारे पास इलियम सर्फिस होती है, हमारे पास ग्लूटियल सर्फिस होती है, और हमारे पास सार्कोपेल्विक सर्फिस होती है। तो इलियम सर्फिस को तो हमने बताया कि ये इलियम सर्फिस है, इधर प्यूबिस है, इधर इस्कियम है, तो ये तो हमने बता दिया, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि सार्कोपेल्विक सर्फिस कैसी है और ग्लूटियल सर्फिस कैसी है। तो जो हमारे पास एंटीरियरली ही होती है हमारे पास सार्कोपेल्विक सर्फिस, तो ये जो रफ सी सर्फिस ना बिल्कुल डॉट से नजर आ रहा है, इस तरह की शेप होती है हमारे पास सार्कोपेल्विक सर्फिस की। बाकी हमारे पास सारी जो है वो इलियम सर्फिस है, और इससे जो बैक यानी कि पोस्टीरियरली जो हमारे पास होती है वो ग्लूटियल सर्फिस होती है। तो ये था हमारे पास जो यानी कि मेन फीचर्स थे। इससे नेक्स्ट अब हम जो हैं वो वन बाय वन जो है वो इसकी पढ़ते हैं कि इलियम सर्फिस जो होती है उसके कितने बॉर्डर्स होते हैं, कितनी सर्फिस होती हैं, उसकी कौन कौन सी मसल अटैचमेंट होती है, वो चीज़ें हमने पढ़नी है। हमने इलियम के बारे में पढ़ना है, हमने सार्कोपेल्विक सर्फिस के बारे में, ग्लूटियल सर्फिस के बारे में। जब ये हमारा इलियम पार्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर हमने प्यूबिक और इस्कियम के ऊपर आना चाहिए, क्योंकि तीन पार्ट है ना जो कि मिल के बना रहे होते हैं हिप को। तो सबसे पहले हमने इलियम को डिस्कस करना है, यानी कि इलियम ग्लूटियल रीजन को हमने डिस्कस करना है, फिर हमने प्यूबिस और इस्कियम के ऊपर आना है। तो हमने अब पढ़ना है कि हमारे पास जो सबसे पहली सर्फिस होती है ना हिप बोन के अंदर, वो होती है इलियम सर्फिस। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि जो इलियम सर्फिस होती है ना वो कितना एरिया कवर करती है हमारे पास। जैसे कि हमने उस मतलब डायग्राम के अंदर देखा है कि हिप बोन जो होती है उसके सुपीरियरली सारा एरिया जो होता है वो इलियम का होता है। अब जो इलियम होता है ना वो 2/5 बोन का जो हिप होती है ना उसका एरिया कवर करती है, तो उसको हम कहते हैं इलियम, यानी कि 2/5 एरिया जो है इलियम कवर करती है। अब इलियम के ऊपर हमने पढ़ा कि जो थिक अपर कन्वेक्स सर्फिस थी उसको हम कह रहे थे इलियम क्रस्ट। अब हमने बात करनी है कि इसके अंदर बॉर्डर कितने होते हैं और इसके अंदर सर्फिस कितनी होती हैं। तो हमें पता है कि जो इलियम होता है ना उसके अंदर 3 बॉर्डर्स होते हैं। एक होता है हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर, एक हमारे पास होता है पोस्टीरियर बॉर्डर, और एक हमारे पास होता है मीडियल बॉर्डर। तो हमने सबसे पहले पढ़ा एंटीरियर बॉर्डर के बारे में। तो एंटीरियर बॉर्डर जो है वो जैसे कि मैंने डायग्राम के अंदर शो करवाया कि 2 स्पाइंस इसके अंदर होती हैं। एक हमारे पास होती है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और दूसरी हमारे पास होती है एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। तो हमारे पास 2 सर्फिस होती हैं जो कि मतलब इलियम को एंटीरियर बॉर्डर को बना रही होती हैं। तो 2 स्पाइंस होती हैं, एक होती है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और दूसरी हमारे पास होती है एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन जो कि एंटीरियर बॉर्डर को बना रही होती है। इसी तरह हमारे पास अगर बात की जाए पोस्टीरियर बॉर्डर की, तो पोस्टीरियर बॉर्डर के अंदर भी 2 स्पाइंस होती हैं। एक होती है हमारे पास पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और दूसरी हमारे पास होती है पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। अच्छा, एक एमसीक्यूज आता है हमारे पास,
कि जो हमारे पास पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन है ना, ये हमारे पास S2 पॉइंट एक होता है। कौन सा पॉइंट होता है? S2 पॉइंट हिप बोन के अंदर। उससे कितनी डिस्टेंस पे है? तो ये MCQs आता है, तो हमने बताना है कि जो हमारे पास पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन है वो 4 सेंटीमीटर अवे है फ्रॉम S2 पॉइंट। फिर हमारे पास आता है थर्ड बॉर्डर जो कि इलियम का है, वो हमारे पास है मीडियल बॉर्डर। तो अब मीडियल बॉर्डर जो होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है सेपरेट इलियक सर्फिस फ्रॉम सार्कोपेल्विक सर्फिस। जैसे कि मैंने पीछे पढ़ाया कि रेफ सी जो सार्कोपेल्विक सर्फिस थी उसको सेपरेट करने के लिए इलियक सर्फिस, इलियम थी साथ सार्कोपेल्विक सर्फिस थी बिल्कुल रफ सी, तो उनको आपस में सेपरेट करने के लिए जो बॉर्डर इस्तेमाल होता है वो होता है मीडियल बॉर्डर ऑफ इलियम। तो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ हमने पढ़नी है वो है सर्फिसेज ऑफ द इलियम, कि इलियम की कितनी सर्फिसेज हैं। जैसे कि हमने हिप बोन के अंदर पढ़ा ना कि इलियम हिप बोन की एक सर्फिस है, लेकिन फर्दर इलियम की कितनी सर्फिसेज हैं, यानी कि इलियम पार्ट के अंदर कितनी सर्फिसेज हैं वो हमने पढ़नी है। तो हमारे पास जो इलियम होती है उसकी दो सर्फिसेज होती हैं। एक होती है हमारे पास इंटीरियर सर्फिस, ठीक है, एक हमारे पास होती है पोस्टीरियर सर्फिस। जो हमारे पास होती है ना एंटीरियर सर्फिस, वो बना रही होती है तकरीबन 2/3 रीजन ऑफ इलियम, यानी कि इलियम का जो 2/3 रीजन होता है वो बना रही होती है एंटीरियर सर्फिस, और जो 1/3 रीजन होता है वो बना रही होती है पोस्टीरियर सर्फिस। ठीक है, अब हमने एक और बात डिस्कस करनी है। जैसे फर्दर हम चीज़ों को डिवाइड करते जाते हैं कि जैसे कि हमने पढ़ा कि बोन जो होती है उसकी सर्फिस होती है इलियम। अब इलियम के आगे से सर्फिस होती है एंटीरियर पोस्टीरियर। इसी तरह जो एंटीरियर सर्फिस होती है ना उसके भी आगे से पार्ट्स होते हैं, यानी कि उसके अंदर लिप्स होती हैं 3। एक होती है इनर लिप, एक होती है आउटर लिप, एक होती है इंटरमीडिएट लिप। तो हमारे पास जो ये तीनों लिप जो होती हैं मिलकर बना रही होती हैं एंटीरियर सर्फिस ऑफ द इलियम। तो हमने अब मैंने पीछे जो डायग्राम दिखाई थी उसके अंदर नोच की बात की थी कि एक नोच हमारे पास होती है। तो जो एंटीरियर सर्फिस होती है वो डाउनवर्ड एक्सटेंड करती है और वहाँ पे एक नोच बनती है जिसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर सर्फिस। मतलब वो मतलब जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन थी ना उससे नीचे जो यानी कि एक ट्रायंगुलर सर्फिस बन रही थी जिसको मतलब एक नोच बन रही थी जिसको हम उस नोच से नीचे वाला एरिया जो होता है उसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर सर्फिस। अब हमारे पास आ जाती है पोस्टीरियर सर्फिस ऑफ द इलियम। तो जो हमारे पास जो पोस्टीरियर सर्फिस ऑफ इलियम होती है ना वो उसको भी हमने पढ़ा था कि जो एंटीरियर दो एंटीरियर स्पाइंस होती हैं और पोस्टीरियरली दो पोस्टीरियर स्पाइंस होती हैं। इसी तरह जो हमारे पास पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होती है ना और पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, उनके दरमियान मैंने नोच की बात की थी। एक हमारे पास होती है पोस्टीरियर और इन्फीरियर के दरमियान जो नोच होती है उसको हम बिल्कुल ऐसे ना कर्व सा एरिया था जिसको हम कह रहे थे ग्रेटर शैटिक नोच। उससे नीचे इन्फीरियर से जो नीचे वाला एरिया होता है उसके दरमियान जो नोच होती है उसको हम कहते हैं लेजर। एक होती है ग्रेटर शैटिक नोच, एक हमारे पास होती है लेजर शैटिक नोच पोस्टीरियर सर्फिस ऑफ द इलियम के ऊपर। तो ये हम नोच की बात करते हैं। तो ये हमने एंटीरियर सर्फिस की भी बात कर ली कि उसके ऊपर 3 लिप्स होती हैं, उसके अलावा उसके पास एक नोच सा एरिया बन रहा है जिसको ट्रायंगुलर सर्फिस कहते हैं। और जो पोस्टीरियर सर्फिस होती है उसके पास भी दो नोच बन रही दो जो हमारे पास होती है नोच बन रही होती है। एक होती है ग्रेटर शैटिक नोच और एक हमारे पास होती है लेजर शैटिक नोच। ठीक है, उसके अलावा हमने अब जो नेक्स्ट सर्फिस अब इलियम सर्फिस की बात होगी। इलियम सर्फिस का हमने बॉर्डर भी पढ़ ली, उसकी सर्फिस भी पढ़ ली और सारा हमने पढ़ लिया इलियम सर्फिस के बारे में। अब हमें पता होना चाहिए कि जो ग्लूटियल सर्फिस होती है वो कैसी होती है। तो ग्लूटियल सर्फिस का हमने जस्ट इतना ही एक दफ़ा पढ़ें कि जो ग्लूटियल सर्फिस होती है ना उसके पास 3 लाइंस होती हैं। ठीक है, एक होती है एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, एक हमारे पास होती है इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन और एक हमारे पास होती है पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। यानी कि 3 लाइन होती है एंटीरियर पोस्टीरियर और इन्फीरियर, 3 ग्लूटियल लाइन्स होती हैं। अब इनका डिफरेंट वे होता है। जो कि हमारे पास एंटीरियर ग्लूटियल लाइन होती है ना वो रन करके जाती है अपेक्स ऑफ ग्रेटर शैटिक नोच। यानी कि जो हमने ऊपर नोच की बात की पोस्टीरियर सर्फिस जो थी उसकी जो साइड पे बिल्कुल कर्व एरिया था जो नोच बना रहे थे ग्रेटर शैटिक नोच, वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास एंटीरियर ग्लूटियल लाइन होती है ना ग्लूटियल सर्फिस की जो ग्लूटियल लाइन होती है वो रन करके जाती है अपेक्स ऑफ ग्रेटर शैटिक नोच, यानी कि ग्रेटर शैटिक नोच की अपेक्स तक जाती है। फिर हमारे पास आ जाती है इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन, तो वो रन करके जाती है अपर बॉर्डर ऑफ ग्रेटर शैटिक नोच। वो अपेक्स तक जा रही थी, ये अपर बॉर्डर तक जा रही है। फिर हमारे पास आ जाती है पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, तो ये हमारे पास ट्रांसवर्स ऑफ नोच तक जाती है। मतलब जो एंटीरियर ग्लूटियल लाइन है वो ग्रेटर शैटिक नोच के अपेक्स तक जाती है, जो इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन है वो उसके अपर बॉर्डर तक जाती है, और जो हमारे पास पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है वो रन करके जाती है ट्रांसवर्स ऑफ द नोच तक। तो आज हमने इतना ही पढ़ा कि जो हिप बोन थी उसके हमने सारे मेन फीचर्स को रिवाइज किया कि उसके कौन कौन से मेन फीचर्स थे, और हमने सबसे पहली सर्फिस जो हमारे पास थी ग्लूटियल रीजन की यानी कि इलियम सर्फिस जो थी उसकी हमने मेन सर्फिसेज भी पढ़ ली, उसके बॉर्डर्स भी पढ़ लिए, और ग्लूटियल सर्फिस को भी हमने डिस्कस किया थोड़ा सा कि मतलब उसके अंदर कौन कौन 3 लाइंस होती हैं, तो वो लाइन कहाँ कहाँ तक जा रही होती हैं, कैसे कैसे जा रही होती हैं, ये हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो हमारा इस चीज़ के ऊपर इलियम सर्फिस थी पढ़ ली, तो हमने जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो ग्लूटियल सर्फिस और सार्को इलियक सर्फिस के ऊपर होगा, और इन सब की जो हम इलियम सार्कोपेल्विक सर्फिस और जो ग्लूटियल सर्फिस इन तीनों सर्फिस जो कि इलियम को बना रही होती हैं इनकी मसल अटैचमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का जो मैं है लिंक वो इसमें शेयर कर दूँगी, तो प्लीज़ वो भी देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ नेक्स्ट वीडियो के लिए।